अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके दिखाना है। बस क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 में ये फ़र्क आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होते थे, लाइक एक्स वाई या ए बी या जे के, जो भी यहाँ पे आपको वेरिएबल मिले थे, उनमें से कोई एक वेरिएबल सेम मिलता था आपको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो भी वेरिएबल्स नजर आएंगे एक्स वाई, उनके कोफिशिएंट सेम नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी ना किसी एक एक्स या वाई के वेरिएबल सेम मिल जाते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्स और वाई का दोनों के कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन अगर आ जाए एलिमिनेशन मेथड में करने के लिए, तो वो किस तरह करना है, वो बेसिकली टारगेट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे। हम पहले उनको सेम बनाएंगे और उसके बाद वही पैटर्न फॉलो करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट कोफिशिएंट्स का एक नया कंसेप्ट है कि अगर कोफिशिएंट्स सेम बनाने पड़ जाएं और वो सेम ना हो तो किस तरीके से काम करना चाहिए। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवाऊंगा और अगर आप उसी को अच्छे से समझ लें तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर ए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए लिखने लगा हूँ। तो मेरे पास पार्ट नंबर ए है, जिसकी पहली इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 18, और जो दूसरी इक्वेशन है वो बेसिकली है 6x प्लस 7y इक्वल्स 25। ठीक है। तो आपके पास जब भी इक्वेशंस आती हैं, सबसे पहला टास्क ये होता है आप इनका नाम रख लें। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब आप देखें कि इनमें से क्या कोई वेरिएबल के किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हैं या नहीं है। तो सबसे पहले x की बात करते हैं। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 है, यानी दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है। चलें y के देखते हैं। y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में -3 है और दूसरी इक्वेशन में +7 है। यहाँ पे भी 7 और 3 सेम तो नहीं है, यानी यहाँ भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। यानी ये वो वाला केस है इक्वेशंस का जिसमें आपको कोफिशिएंट सेम नहीं मिल रहे, ना तो x के कोफिशिएंट सेम मिल रहे हैं, ना तो y के कोफिशिएंट सेम मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, आपने पहले एक वेरिएबल चूज कर लेना है कि जिसके कोफिशिएंट आप सेम बनाना चाहते हैं। चाहे वो x हो चाहे वो y हो, इसमें कोई भी आपके पास परेशानी नहीं है। आप x के भी सेम बना सकते हैं और y के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। लेकिन जो कोफिशिएंट आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो कि इनको हमारे पास जो है सेम बनाना ज़्यादा आसान है, आप उसको चूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे आप देखें 6 वैल्यू है, यहाँ पे 7 वैल्यू है और यहाँ पे 3 वैल्यू है और 7 वैल्यू है। तो ये 3 छोटी वैल्यू है, तो अगर ये y के साथ है तो मैं कहता हूँ कि मैं y के कोफिशिएंट जो है ना सेम बना लेता हूँ। अगर आप x के भी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब कोफिशिएंट कैसे सेम बनाएंगे? कोफिशिएंट सेम बनाने के दो तरीके हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर 10 लिखा होता है, इस नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ 10 लिखा होता और ऊपर पहले से 5 होता, तो आप इस 5 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते तो यहाँ भी 10 बन जाता, यहाँ पे पहले से 10 होता। एक तो तरीका ये आप खुद से वो नंबर ढूंढ ले जो किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दूसरा वाला और पहले वाला जो आपके पास है वो दोनों सेम बन जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपके पास प्राइम नंबर आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे y के साथ 3 आ गया है और यहाँ पे y के साथ 7 नंबर आ गया है। अक्सर ऐसे केस में ये इशू आता है। अब 3 को ना तो 7 बनाया जा सकता है ताकि वो इस जैसा दिखे, और ना इस 7 को 3 बनाया जा सकता है। तो फिर क्या करें? ऐसे केस में ये करना होता है, जो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना, जिसको आप सेम बना रहे हैं, यानी y के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं, तो पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो है 3। इसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी, और जो दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है यानी +7, उसको पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ये 7 है दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट, मैं इसको पहली वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7। तो मैं पहली इक्वेशन को 7, जो क्योंकि यहाँ पे 7 था तो इसलिए पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आपने हमेशा यही करना है कि जो कोफिशिएंट्स हुआ करेंगे उनको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 7 है तो इसको पूरी पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखते जाइएगा साथ साथ। 7 टाइम्स ये हो जाएगा 49x, 7 3 टाइम्स ये हो जाएगा 21y, और 7 18 टाइम्स इससे भी करवाना है तो ये हो जाएगा 126। ठीक हो गया। अब बारी है इस दूसरी इक्वेशन की। क्योंकि दूसरी इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट था वो था 3, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। आपने साइन अभी इग्नोर करने हैं, जिस नंबर की बात करनी है, तो नंबर है 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2
बाय 3। तो दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, यानी ये वाली इक्वेशन। तो आप देखिएगा 3 6 टाइम्स ये हो जाएगा 18, 3 7 टाइम्स ये हो जाएगा 21 और 3 25 टाइम्स, तो 3 25 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 75। ये दोनों इक्वेशन के नए नाम रख लें, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास लाजमी वो वाला कोफिशिएंट सेम हो गया जिसको आप सेम बनाना चाह रहे थे, वो था y का कोफिशिएंट। यहाँ पे भी 21 आ चुका है, यहाँ पे भी 21 आ चुका है, यानी अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया, उसके पार्ट्स जैसा बन गया। अब क्या अगला स्टेप होता है, जब आपके पास कोफिशिएंट सेम बन जाए, अब आप देखते हैं उनके साइन कैसे हैं। अगर उनके साइन ऑपोजिट हो, जैसे आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन है 21 के साथ, यहाँ पे 21 के साथ माइनस का साइन है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनके कोफिशिएंट्स आपने सेम बनाए हैं, इन दोनों की बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं तो इन्हीं के साइन देखेंगे। तो अगर एक के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का हो, यानी ऑपोजिट हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, दूसरा माइनस हो तो पहला प्लस हो, इस तरह हो, तो फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को लाजमी ऐड करेंगे। और अगर इन दोनों के सेम साइन होते हैं, लाइक ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि ये वाला अभी हमारे पास ऐड वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन चेंज हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली इक्वेशन लिखता हूँ 49x माइनस 21y इक्वल्स 126। दूसरी इक्वेशन 18x प्लस 21y इक्वल्स 75। सब्ट्रैक्ट वाला जो केस है मैंने वो भी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन जो उसके पार्ट में करवाया, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट आ जाए तो यहाँ पे साइन किस तरह बदल के वो भी सॉल्व हो जाता है इजीली, तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली, क्योंकि ऐड करना है, जस्ट इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, 21 में से 21 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जस्ट इस 49 को, ये जो 49 लिखा हुआ है, इसमें प्लस कर देना है, क्या वाला नंबर 18 प्लस कर देना है। तो 49 प्लस 18 आप करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 67x। और यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी आपको 126 में प्लस कर देना है बेसिकली 75। तो 126 में आप 75 प्लस करेंगे, आपके पास आंसर मिलेगा 201। प्लस 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 हो गए, 49 प्लस 18 यहाँ पे आ चुका 67 एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आप लोग जानते हैं कि 201 को जब 67 से डिवाइड करेंगे तो 67 1 टाइम्स हो जाएगा और 67 3 टाइम्स 201 होता है। तो x का आंसर आ गया 3। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, x का क्या आंसर आ गया 3। अब बहुत आसान काम है, यहीं पे हम करेंगे। जो x की वैल्यू आई है वो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, जिसमें आसान हो उसमें पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास वो इक्वेशन है 7, सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, फिर आगे आ रहा है x, और x की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स 18। 7 3 टाइम्स होता है 21 माइनस 3y इक्वल्स 18। क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये माइनस को उधर मूव कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 18, ये माइनस वहाँ के क्या हो गया प्लस 3y, और ये 18 को इस तरफ लेके जाता हूँ, ये प्लस 18 है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 3y। ठीक है, 21 में से 18 निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 18 3, और यहाँ पे हो गया 3y। ये 3y टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे जस्ट y बचेगा, और 3 1 टाइम्स यानी 1 आ गया बेसिकली, आपके पास दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका आंसर आया, सोल्यूशन सेट है, वो बेसिकली आया है x की वैल्यू पहले लिखेंगे वो है 3, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे वो है 1, और ये हमारे पास इसका आंसर था जो हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब है आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो सब्ट्रैक्ट वाली कैटेगरी है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवाई है, आप देख सकते हैं। तो जब ये कोफिशिएंट के साइन सेम होते हैं तो जस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है और कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।